चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग चल रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपका चलना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान दीजिए, बीपीएससी में अभी जो पैटर्न चल रहा है इसके अनुसार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर क्वेश्चन आ चुका कि इसका उदय किन किन परिस्थितियों में हुआ है। तो देखिए, पहले तो हम लोगों को बढ़िया से समझना है कि 1857 के विद्रोह के बाद कई तरह की घटनाएं हुई। इस विद्रोह में एक तो आपने देखा कि पूरे उत्तर भारत लगभग शामिल हुए। धीरे धीरे 1868 में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के पलायन का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन इंग्लैंड ले जा रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे 1875 आते आते दक्षिण भारत में भी किसानों का विद्रोह हो गया। अब भारत में एक नई भावनाएं लोगों में बढ़ने लगी और वह था राष्ट्रवाद। और इस भावना के कारण या क्या कारण रहा हम लोग अभी समझेंगे आज के क्लास में। एक अंग्रेज अधिकारी हैं जिनका नाम है ए.ओ. ह्यूम, और इस ए.ओ. ह्यूम को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है। ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है कि कलकत्ता, मद्रास, मुंबई सभी जगह पर घूमे, और सभी जगह पर घूमे एक अंग्रेज अधिकारी थे जो रिटायर हो चुके थे। और उसके बाद इन्होंने पूना में, महाराष्ट्र में पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की एक बैठक बुलाई। भारतीय राष्ट्रीय संघ, कोई कांग्रेस करके कुछ था नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ की एक बैठक बुलाई और कहा कि पूना में इसकी बैठक होगी। लेकिन बैठक से पूर्व ही पूना में प्लेग फैल गया और इसी कारण से पूना का जो जगह प्रोजेक्टेड था वो छोड़ दिया गया। और 28 दिसंबर 1885 बैठक शुरू हुई भारतीय राष्ट्रीय संघ का। आपको याद है, पूना की जगह जगह कर दिया गया मुंबई, और मुंबई में जगह का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी बैठक हुई। इस बैठक में पूरे भारत भर से कितने लोग भाग ली? सिर्फ 72 व्यक्ति इंडिया भर से भाग ली। कहा गया कि पूरे भारत की संस्था है। इस समय एक वयोवृद्ध नेता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने विचार दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ में संघ को हटाकर इसका नाम कांग्रेस कर दिया जाए। दादा भाई नौरोजी का विचार था कि संघ नहीं रखे, इसका नाम कांग्रेस कर। क्यों? कांग्रेस एक शब्द था जो अमेरिकी क्रांति के बाद बहुत पहले 1776 से ही कांग्रेस शब्द चल रहा था। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा, और कांग्रेस का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। कांग्रेस का मतलब है व्यक्तियों का समूह। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत राष्ट्र के व्यक्तियों का समूह एक आइडियल केस होगा, और इन्हीं के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। ये तो एक बेसिक बात थी जो हम लोग कर ली। अब सवाल उठता है, यहां से सवाल उठता है कि इसकी स्थापना क्यों हुआ। इसके लिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार के मत दिए। क्यों स्थापना हुआ? दूसरा एक सवाल उठता है कि संस्थापक ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज, जिस समय इसकी स्थापना हो रही है उस समय ब्रिटिश जो हमारा वायसराय है डफरिन, तो कहीं एक डफरिन के दिमाग की उपज तो नहीं है? क्योंकि जो पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे उन्होंने ही आरोप लगाया कि ए.ओ. ह्यूम डफरिन के इशारों पर चलते। तो सवाल तो उठने लगा। अब इस सवाल को और गहरा बना दिए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो देख रहे हो, इन्होंने यंग इंडिया में क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई इस पर इन्होंने एक थीसिस निकाला, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, पिछली बार आया। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि एक परिस्थिति, ये लाला लाजपत राय का कहना है सेफ्टी वॉल्व प्रिंसिपल। क्या है वो समझो। कांग्रेस में जनरली मेन वर्किंग चलता था, इन लोग का काम था हर साल अलग अलग जगह पर बैठक करें, और जो भारतीयों को दिक्कत है वो बात लिख करके अंग्रेजों के पास पहुंचाए, विनती और प्रार्थना से ही बात रखे, अंग्रेज माने चाहे नहीं माने। धीरे धीरे कुछ वर्ग ऐसे भी पनप रहे थे जिनका कहना था कि ये एप्लीकेशन चिट्ठी से काम नहीं चले, बम गोली ले जाओ, जो अंग्रेज से करवाना है ऑफिस के बाहर एक पहले पटक के दिखा दो, और फिर झोला में से निकाल के कहो करो, नहीं तो तुम पर भी दे दे, इससे काम चलेगा। और ये लाला लाजपत राय गरम वाले, ये इस तरह के एप्लीकेशन को कहते हैं कि ये भिखमंगी है, सेवा में श्रीमान। सेवा में श्रीमान क्या जी? सुनेगा अंग्रेज नहीं सुनेगा, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, गरम बन। और इन्होंने यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत देकर सबको चौंका दी। सिद्धांत क्या था? तो इन्होंने समझाया कि देखो ये प्रेशर कुकर है। देखिए, लाला लाजपत राय की थ्योरी को समझेंगे, परीक्षा में अगर संभव है तो आप चित्र भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाला लाजपत राय ने कहा कि ये जो कुकर का बॉडी है यही ब्रिटिश साम्राज्य है, ये ब्रिटिश साम्राज्य है, और इसके अंदर जो चावल दाल बंद है ये भारतीय है, अंग्रेजों ने कैद कर रखा है, गुलाम बना रखा है, और नीचे से अलग अलग तरह की नीतियां लगाते हैं, कभी हड़प नीति, कभी कोई नीति, कभी चर्बी वाले कारतूस, अलग अलग नीति लगाते रहते हैं। और जब नीति लगाते हैं तो भारतीय खोलते हैं, और खोलने के बाद मारते हैं सिटी विद्रोह। भारतीय खोलते हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहा है, और उसके बाद खोल करके सिटी मारे, सिटी क्या है? विद्रोह। अब जो कुकर रखता है वो सिटी से नहीं डरता है, जनरली स्वाभाविक बात है, तुम्हारे घर में कुकर है तो सिटी से डरते हो और खुश होते हो कि पक रहा है। तो अंग्रेज भी जब सिटी लगे तो खुश होता था, संताल विद्रोह, कई विद्रोह हो रहा है, खुश है कि चलो ठीक है काम कर रहा है मेरा नीति। लेकिन 1857 में ऐसा सिटी मार रहा है कि बंद ही नहीं हो रहा। अब तुम्हारे घर में कुकर सिटी मारे तब तो चले, लेकिन ऐसा सिटी मारे कि सिटी बंद ही नहीं हो रहा है, तो आंच रहेगा कि बंद होगा? बंद होगा। और इसी कारण अंग्रेज तुरंत आंच बंद कर रहे हैं कि जो राजा साथ देगा हम उसको इनाम देंगे, हम उसको साम्राज्य नहीं छीनेंगे, हम एकदम राजा की तरफ से। सब आंच बंद करने पर भी सिटी मार रहा है, लग रहा है कहीं ब्लास्ट न कर जाए, और अगर ये ब्लास्ट हो गया तो भारत आजाद हो जाएगा, भारतीय आजाद हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। बड़ा मुश्किल से भाई सिटी दबा। अब अंग्रेज को लग रहा है कि अब हम नई नीति लाएं, कहीं फिर वैसी सिटी मार दे तब। तो इसके लिए जो हेड वायसराय डफरिन है, लाला लाजपत राय कह रहा है कि दिमाग लगा रहा है, और उसके दिमाग की उपज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ये कोई भारतीयों की संस्था नहीं है, भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है। वो क्या कर रहा है, इस ब्रिटिश साम्राज्य रूपी कुकर में सेफ्टी वॉल्व लगा रहा है। कुकर में सेफ्टी वॉल्व देखे हो, तो ये सेफ्टी वॉल्व लगा रहा है कि सेफ्टी वॉल्व हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। मतलब डफरिन ने ब्रिटिश अधिकारी से भारतीयों की एक ऐसी संस्था तैयार करवाई है जो किसी भी अंग्रेज के राजनीतिक असंतोष होने पर एक प्रतिरोध का काम, यह कहीं भी किसी स्तर पर भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करता है, उनके हित की संस्था है, भारतीयों की संस्था नहीं है। ऐसा कहना है लाला लाजपत राय का सेफ्टी वॉल्व थ्योरी।
तो देखिए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है, ये बात तो समझ में आ रही। इसमें आपको क्या लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय लोग फॉर्म में आके बनाए हैं? नहीं, क्या लग रहा है? अंग्रेज दिमाग लगा के बनवाया। डफरिन अंग्रेज एक सामाजिक अधिकारी एवं ह्यूम रिटायर किया है, सोशल है। उसको कहा है कि भारतीयों को इस प्रकार से संस्था बनवाओ कि वो हमारे हित के लिए काम करे, हमारे लिए कोई भारतीयों में असंतोष हो तो यह एक तरंग रुकावट का काम करे। अब देखो एक पैराग्राफ में लाला लाजपत राय के सभी विचार रखेंगे और इन विचारों से हम लोगों को यह लग रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों के दिमाग का खुराफात है। लेकिन फिर उसी पैराग्राफ में चेंज करके आपको थोड़ा चेंज होना है। आपको कहना है कि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की भी सीमाएं प्रतीत होती है। अब क्या सीमाएं है भाई? ये कह रहा है कि डफरिन ने ही इसको बनाया था। अगर डफरिन बनाता तो इसका बड़ाई करता, लेकिन डफरिन तत्कालीन मुंबई का जो गवर्नर था रे, उसको मना किया था कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में तुम भाग नहीं लेना। अगर ये बनवाता तो बंबई गवर्नर भी उसमें शामिल हो। दूसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति डफरिन ही कहा कि यह अल्पसंख्यकों की संस्था है, अल्पसंख्यकों की संस्था है। अब ये कह रहा है डफरिन कि 72 आदमी इंडिया भर से जुटा है, तो कौन संस्था? ये ऐसी अल्पसंख्यक गिनती में कुछ अमीर लोग हैं, उन लोग की संस्था है, ये कोई गरीबों की संस्था नहीं है, भारतीयों की संस्था नहीं है। तो इसके प्रति डफरिन का जो विचार है उससे मालूम चलता है कि अंग्रेजों के दिमाग की उपज नहीं है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की सीमाएं हैं। तो हम लोग लाला लाजपत राय के विचार लिख करके नेक्स्ट उसी पैराग्राफ में चेंज करके उसका खंडन करेंगे, हम लोग इसका साथ नहीं देंगे। ये जस्ट दिया किस लिए गया? तो नरम पंथियों को चिढ़ाने के लिए, इस सेवा में श्रीमान कर रहा, देखो क्या बनाया है, इसीलिए तुम लोग समझो क्या एप्लीकेशन के फेर में पड़े हो। तो इन नरम पंथियों को चिढ़ाने के लिए थ्योरी इतना हाई फाई दिया। अब पहली थ्योरी आप समझ गए, दूसरी थ्योरी की बात चले, ध्यान दीजिए। नरमपंथी में अब जब सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आया तब नरमपंथियों के हेड नेता गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले को लगा कि हम लोग कांग्रेस के इतना साथ रहते हैं, बैठक करते हैं और ये कह रहा है अंग्रेज की संस्था है, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व है, भारतीय कुछ नहीं है, जो भारतीय है समझो अंग्रेज तरफ से मिला हुआ है। तो गोखले ने त्वरित चालक सिद्धांत दिया। इनका अलग सिद्धांत है, त्वरित चालक थ्योरी। त्वरित चालक समझते हो? नहीं समझता? हाँ, बिजली गिरने से बचाने के लिए त्वरित चालक। मकान पर, कोई मकान है, ध्यान दीजिए, कोई मकान अगर बना हुआ है, अब इसमें कई मंजिली मकान है, अब हमने बना दिया 3-4 मंजिला, इसमें ऊपर एक बादल बिजली है और यही मकान में ये त्रिशूल लगा हुआ है, एक त्वरित चालक है। ये बिजली किसी मकान पर गिर जाए तो मकान नष्ट हो जाए, सुरक्षा के लिए त्वरित चालक लगाते हैं ताकि बिजली त्वरित चालक पर गिरे, मकान बच जाए। और गोपाल कृष्ण गोखले लाला लाजपत राय का ठीक उल्टा थ्योरी दे रहा है। देखो इनका थ्योरी क्या है, थ्योरी समझना बढ़िया से, थ्योरी जहां बढ़िया से जो बच्चे समझो, हिस्ट्री क्या है ना, बहुत अच्छा से समझना है और लॉजिक से खंडन करना। जिन बच्चों का खंडन करना और बात रखना अच्छा से आ गया, फिगर वगैरह भी हल्का बना लेते हैं, तो उन लोगों का मार्क्स साइंस जैसा इसमें आएगा। हाँ, अगर तुम थ्योरी ही नहीं दे पाओगे तो नंबर नहीं आएगा। अब इसमें हम लोग देखिए त्वरित चालक थ्योरी देने वाले नरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले, देखो इनको क्या कहना। इनका कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भी भारतीयों के द्वारा कई संस्था बना, हर जगह, बंबई में अलग बंबई एसोसिएशन, कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी, कई संस्था बना, लेकिन सभी भारतीयों के द्वारा निर्मित संस्था को अंग्रेज संदेह की दृष्टि से देखते थे कि इंडियन सोसाइटी है तो अंग्रेज उसको कोई तवज्जो नहीं देते। हमेशा उस संस्था को ब्रिटिश नीतियों के कूटभाजन का शिकार होना पड़ता, हमेशा अंग्रेज की नीति ऐसी बनती कि संस्था कोलैप्स कर जाए। अब भारतीयों को लग रहा था कि हम क्या करें जिससे ब्रिटिश के बिजली से बचे और काम भी करें। तो भारतीय राष्ट्रवादी ने एक अंग्रेज को चुना कि एक अच्छा अंग्रेज को इसमें जोड़ लेंगे तो फायदा क्या होगा कि जब बिजली गिरेगा तो अंग्रेज अपने पर गिरा के रख लेगा, अपने में परिया लेगा, हम लोग ठीक रहेंगे। इसका मतलब एओ ह्यूम जिसका नाम सुन रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले का उल्टा कहना। वो कह रहा है कि भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग एओ ह्यूम को त्वरित चालक जैसा प्रयोग कर रहे थे कि ब्रिटिश कोपभाजन जो बिजली गिरेगा उसको एओ ह्यूम एब्जॉर्ब कर लेगा और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। एओ ह्यूम ने भारतीयों का उपयोग अंग्रेज के लिए नहीं किया, भारतीयों ने एओ ह्यूम का उपयोग अंग्रेज के लिए किया। ये त्वरित चालक थ्योरी। अब लीजिए उस थ्योरी का ठीक उल्टा थ्योरी आ गया। पहला थ्योरी जो हम लोग सुने उसमें लगा कि अरे अंग्रेज डफरिन तो बड़ा दिमाग लगा के सेफ्टी वॉल्व लगाए। दूसरा थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले उनको चिढ़ाने के लिए कह रहा है कि समझिए अगर अंग्रेज नहीं रहता तो जैसे बाकी संस्था का हाल था वही हो जाता। ये एओ ह्यूम जैसा अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी है, अनुभवी अधिकारी है, तो कोई अंग्रेज कुछ करने के पहले सोचता था कि इतना बढ़िया अधिकारी रहने दो और इसीलिए सुरक्षित रहो। अब आपको क्या लगता है किधर रहना ठीक है? तुम लोग परीक्षा में सेफ्टी वॉल्व तरफ रहोगे कि त्वरित चालक? जल्दी बोलिए। हाँ, तो त्वरित चालक तरफ रहोगे तो जांचने वाला अगर गर्मपंथी होगा पूरा नंबर काट लेगा, और सेफ्टी वॉल्व तरफ रह जाओगे और जांचने वाला कहीं गोखले जी का चला निकला तो भी नंबर काट लेगा। अब हम लोग के लिए मेन थ्योरी थर्ड थ्योरी है, इसी को हम लोगों को लिखना है और ये थ्योरी हम लोगों को देखना है क्रमिक विकास का सिद्धांत। हाँ, सभी का सीमाएं हैं, आपको लिखना है कि परंतु इनकी सीमाएं भी प्रतीत होती है। क्या सीमाएं प्रतीत होती है? तो सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि केवल एओ ह्यूम ऐसे अधिकारी नहीं थे जो ब्रिटिश के किसी भी नीति को वो रोक सकते थे। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज के कोपभाजन नहीं बन, कई बार अंग्रेज इन पर भी कांग्रेस को भी बैन किया कि कांग्रेस असंवैधानिक संस्था, तो अगर वो त्वरित चालक रहते तो असंवैधानिक संस्था घोषित नहीं होता। तो इसीलिए इनकी भी सीमाएं लिख के इनको भी साइड कर देना है, बस दोनों साइड हो गए। अब इसी पर फोकस करना है हम लोग को, नंबर इसी पे आएगा। कांग्रेस के निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ? पिछले बार का बीपीएससी प्रश्न था। तो जो बच्चे वो सब थ्योरी दे रहा है, पहला परिस्थिति आपने देखा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, वो परिस्थिति क्या कह रहा है कि डफरिन ने अपना दिमाग लगा करके भारतीय असंतोष को रोकने के लिए एक राजनीतिक संस्था के रूप में कांग्रेस को बनवाया। दूसरा कह रहा है कि बुद्धिजीवी लोग दिमाग लगा करके, बताओ किसी का खूब बड़ा जमीन है और उसमें तुमको खेलने का मन कर रहा है कि क्रिकेट खेलें, तो कोई आदमी खेलने जाता है तो इसका जो घर वाला है खदेड़ना शुरू करता है देखने के बाद, जब तक नहीं देखा तब तक खेल सकते। अब इसी में कोई आदमी तेज है तो एक घर के वो छोटका लेकर खाली शामिल कर लिया कि आओ बाबू तुम भी तो खेल लेगा बढ़िया से। अब कोई इधर वाला हल्ला भी करेगा तो कहेगा तुम भी खेल रहा है तो खेलो, तो सही, तो उसके फिर में सब खेल लिया ना। वही त्वरित चालक थ्योरी। त्वरित चालक थ्योरी समझ में आ रहा है तुमको? क्या है? अंग्रेज को बच्चा है जिसके रूप में उसको लेकर के और बस गेम करते। अब तीसरी थ्योरी को समझना है। देखिए आपको अब इसी में अंक आएंगे, इसमें जितना बढ़िया लॉजिक जो दे रहा है, लॉजिक को समझिए, लॉजिक को बढ़िया से समझना है। ये कहता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना उमंग लेने लगी थी। भारत में राष्ट्रवादी का मतलब एक पूरे देश की भावना लोगों में आना प्रारंभ हो गया था, इसके बीजारोपण हो चुके थे और इसके परिणाम स्वरूप
विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्थाओं का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। आपको ध्यान रखना, एक ही बार अचानक कांग्रेस नहीं बना। छोटे छोटे कई संस्था बंबई में अलग बन रहा है, मद्रास में अलग बन रहा है, मद्रास एसोसिएशन कलकत्ता में अलग बन रहा है, और छोटे छोटे कई संस्थाएं क्षेत्रीय संस्था बनना शुरू हो गया था। और इसी का क्षेत्रीय संस्था का दोपहरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राष्ट्रवाद से छोटे छोटे संस्था बन रहे थे, तो लोगों को अब लग रहा है कि हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जिसमें पूरे सभी लोगों को हम जोड़ कर रख सकें, सब लोगों की बात को हम अंग्रेजों तक रख सकें। तो इसी के परिणति के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था का निर्माण हुआ है। ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, अचानक 1885 में नहीं हो रहा, पहले से ही धीरे धीरे होते होते और तब एक बड़ा रूप में ये संस्था बन गया। जैसे हम लोग मुर्गी आया कि अंडा आया वाला सुने थे, तो डार्विन थ्योरी कैसे विकासवादी कह रहा है कि धीरे धीरे डेवलप की। पहले छोटा बच्चा धरती पे आया कि बड़ा आदमी? छोटा बच्चा, बिना बड़ा आदमी का छोटा बच्चा आ जाए। पहले धरती पर कौन आया? हाँ, बड़ा आदमी आ गया डायरेक्ट। तो यही क्रमिक विकास का थ्योरी कहता है कि आदमी पहले आया ही नहीं, पहले बंदर आया, और क्रमिक रूप से बढ़ते बढ़ते बंदर से ही आदमी बना। जो तुम देखो थ्योरी पढ़ते हो, अब देखो धार्मिक थ्योरी कहता है कि डायरेक्ट बड़ा आदमी आदम और ईव को भगवान ने भेज ऊपर उसको बनाया और कहा कि सब फल खाना, एक पेड़ का फल नहीं खाना, इस पर शैतान रहता। उसकी पत्नी जो ईव थी वो सब फल खा ली, और उसके बाद कही कि वाला भी टेस्ट करे। पति समझाता है कि भगवान मना किया था, उसे मना छोड़ देख रहा है, तुम तोड़ के लाओ, इसको भी टेस्ट करे। और जैसे ही तोड़ा तो भगवान कहे कि तुम जो प्राणी बनाए गए हो हमारे साथ एडजस्ट नहीं करोगे, अलग लोग पर तुमको भेज देते। और आदम और ईव डायरेक्ट बड़े आदमी को यहाँ भेजे, उसके संतान आदमी। धार्मिक थ्योरी कहता है। लेकिन डार्विन कहे कि नहीं, अचानक कोई बड़ा आदमी नहीं आया, विकास हुआ। ठीक उसी प्रकार का तुमको क्रमिक विकास थ्योरी देना, और इसमें समझाना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अचानक 1885 की संस्था नहीं, यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया में बनने वाली संस्था है। लोगों के अंदर जो राष्ट्रवादी भावनाएं उमंग ले रही है, वो क्षेत्रीय जो कई यहाँ पर संस्थाएं बन रही है, उसी का दोपहरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनाने का उद्देश्य क्या रहा, इन बातों को लिखना। क्यों बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? कम से कम 3-4-5 पॉइंट्स दे दोगे, बस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग का कांग्रेस कंप्लीट होगा। अब अगले दिन बंगाल विभाजन, सुन लीजिए, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन रह सकता है, इसलिए स्वदेशी करेंगे तो 1905 पहुंचेंगे। 17 वाला आपको चंपारण पहले पढ़ा चुके, फिर 20 असहयोग, सबने भारत छोड़ो। उसके बाद भी हम चाहते हैं कोई रिस्क नहीं ले, आर्थिक मुद्दे इस बार रह सकता है। आर्थिक मुद्दे का मतलब धन का पलायन, धन का बहिर्गमन, आपसे क्वेश्चन रह सकता है। कृषि का वाणिज्यीकरण क्वेश्चन रह सकता है। तो चूंकि अब जो सेक्टर है, थोड़ा हिस्ट्री का सिलेबस मान के चलो कि जो बच्चे गहराई से पढ़े हुए हैं वो निश्चिंत जोन में है, खाली ऊपर जहां पर मौलिक कला पाल कला करने वाला कौन कला में फेंका जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो आर्थिक मुद्दे को भी पहले कर ले और तब चिंतन पर चले। समय है ही तो जितना है मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्किंग खोज, ताकि परीक्षा में क्वेश्चन देख के आपको कहीं से घुमाए तो लगे कि निश्चिंत है यहां से बनेगा। क्योंकि हिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य हो, कहां से फेंक देगा वो। हो सकता है लड़का बेचारा पाल कला ही कला सब पढ़े, अब पहला दे देगा स्वदेशी आंदोलन की व्याख्या कर, और अनिवार्य है, कहेगा कौन देसी करके फिर में पढ़ गया। पहला अनिवार्य कर देगा तो मतलब पढ़ना ही होगा तुमको। इसलिए ओवरऑल पढ़ के निश्चिंत रहिए। तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, ओवरऑल कहीं जितना हो रहा है उससे ज्यादा हिस्ट्री तुमको कवर कर दे, कंप्लीट रूप से लगे कि हमारा एकदम हिस्ट्री पूरा कवर हो गया। तो अब चलिए जरा स्थापना के मूल उद्देश्य की बात करें। उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि जो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो लोग बटे हुए हैं उनमें भी एकता का संचार करें। जो राष्ट्रहित के मुद्दे हैं उन मुद्दे को उजागर करें। ये लोग कहिए राष्ट्रीय हित में कहीं जलियांवाला बाग है चाहे कुछ है, तो हम राष्ट्रीय हित के जो मुद्दा है उस मुद्दे को हम उजागर करें, अंग्रेजों तक रखें, जनता तक रखें, लोगों तक पहुंचाएं। इसमें अगला उद्देश्य है कि जो भी लोग बुद्धिजीवी हैं, इन सभी बुद्धिजीवी लोगों को एक सूत्र में बांध दिया जाए। अगर हम राष्ट्रीय लेवल की संस्था बनाएंगे तो फायदा क्या होगा? जो लोग भी अंग्रेजों के विरोधी हैं या जो एक तरह के विचार रखते हैं उस सभी को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। इसका उद्देश्य है भारत में जो शोषणकारी नीति चल रहा है, ब्रिटिश नीति, इस नीति से छुटकारा दिलाया जाए। इसी कारण से कांग्रेस के द्वारा सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वराज का लक्ष्य, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य सभी रखा जाता है कि हमें शोषणकारी नीति से भाई हमको छुट्टी चाहिए। तो ये सभी 5-6 आप अभी उद्देश्य लिख दोगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपको जो लिखाएंगे उन बातों को समझो। सबसे पहले चलेगा डफरिन द्वारा स्थापना, तब इनके स्थापना के लिए जो मत है उसमें सेफ्टी वॉल्व, परिचालक, क्रमिक विकास, और फिर उद्देश्य। काम कंप्लीट। तो जल्दी फटाफट लिख दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हेडिंग दे दीजिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखते हैं हेडिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का श्रेय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम को जाता है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम को जाता है, एओ ह्यूम को जाता है। मुंबई, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, मद्रास भ्रमण के बाद, भ्रमण के बाद पूना में, पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक प्रस्तावित की गई। पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक प्रस्तावित की गई। भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक प्रस्तावित की गई। संघ की बैठक प्रस्तावित की गई, प्रस्तावित की गई। प्लेग, प्लेग फैलने के कारण, प्लेग फैलने के कारण यह बैठक पूना के स्थान पर, यह बैठक पूना के स्थान पर 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया, आयोजित किया गया
आयोजित किया गया। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। देखो एक पैराग्राफ में पूरे कांग्रेस का परिचय दे देंगे, कांग्रेस क्या था। तो हम लोग देखें कांग्रेस का निर्माण किस नाम से होना था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। कौन कर रहे थे, एओ ह्यूम कौन थे, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। किसके सलाह पर कांग्रेस बना, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर संघ से कांग्रेस बना। कांग्रेस का अर्थ क्या है, व्यक्तियों का समूह। और खास क्वेश्चन उस तरह का रेंज रहेगा तो उसमें अर्थ सब अमेरिका तक जा सकते हो। जनरली हम अभी चल रहे हैं ओवरऑल व्यू कि क्वेश्चन कांग्रेस पर है तो बन जाए। और बताओ इस कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुआ, इसके लिए एक मत है कि कई मत, और इसमें पहला मत हम लोग कौन देंगे, सेफ्टी बल्ब सिद्धांत पर लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण विद्वानों के बीच मतभेद का विषय है। स्थापना के कारण विद्वानों के बीच मतभेद का विषय है। कुछ विद्वान इसे अंग्रेजों की सोची समझी नीति मानते हैं, तो कुछ विद्वान भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत होना इसका कारण मानते हैं। इस संदर्भ में दिए गए विभिन्न सिद्धांत को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। नीचे लिख दीजिए सेफ्टी बल्ब सिद्धांत। बोलो कौन दिए, लाला लाजपत राय। कहां निकलवाए थे इसको, यंग इंडिया में प्रकाशित किए थे सेफ्टी बल्ब सिद्धांत। चलिए नीचे लिख दीजिए सेफ्टी बल्ब सिद्धांत में लिखे लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में इस सिद्धांत को प्रकाशित किया। इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस का निर्माण तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। डफरिन ने ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा इस संस्था का निर्माण भारतीय असंतोष को रोकने के लिए किया था। इस सिद्धांत के द्वारा नरमपंथियों पर प्रहार किया गया। देखो इतनी बात एकदम कंप्लीट रखे, क्या था सेफ्टी वॉल्व का, ये जस्ट नरमपंथियों पर एक प्रहार। अब हम लोग यूटर्न मारेंगे। यूटर्न आपको समझाया, देखो हिस्ट्री में नंबर कब आता है, जिलेबी जैसा खूब छानना है, फिर चाशनी में डुबाना है, डुबाते समय लगे क्या डुबा दिया, फिर अचानक छान लेना। बस एकदम डुबाए, एकदम लग रहा है कि सेफ्टी वॉल्व एकदम सही है, अचानक यूटर्न मारे, इसकी सीमाएं हैं, ये गड़बड़ है। बस तो हम लोग पहले उसको एकदम कंप्लीट सिद्ध करेंगे और फिर यूटर्न मारेंगे। तो यूटर्न मारे उसी में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ चेंज करके यूटर्न लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख दीजिए तार्किक रूप से देखने पर, हर बार सूक्ष्म रूप से नहीं देखो, बदलते रहो। लिख दीजिए तार्किक रूप से देखने पर सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की सीमाएं स्पष्ट होती है। लॉर्ड डफरिन ने इसे अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। तथा
डॉफ्रिन का कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा रवैया भी नहीं रहा था, बहुत अच्छा की जगह सहयोगात्मक भी कह सकते हो, बहुत सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा था, बहुत सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा था। तत्कालीन बंबई गवर्नर रे रे इसके बैठक से दूरी बनाए थे, इसके बैठक से दूरी बनाए हुए थे, इसके बैठक से दूरी बनाए हुए थे। चलिए नीचे लिख दीजिए त्वरित चालक सिद्धांत, त्वरित चालक सिद्धांत। बोलो त्वरित चालक नरमपंथियों पर प्रहार था कि गर्मपंथी पर? गर्मपंथी। वो फेंका नरम पर तो ये फेंका गर्म पर, दोनों रिवर्स है। त्वरित चालक सिद्धांत। बोलो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि एओ ह्यूम एक त्वरित चालक। क्यों कह रहा है? क्योंकि कह रहा है कि इसके पहले भी कई भारतीयों की संस्था है, लेकिन उन संस्था को अंग्रेज हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है और हमेशा वो संस्था ब्रिटिश नीति के कुप्रभाजन का शिकार होता है। इसलिए भारतीय एक अंग्रेज को त्वरित चालक के रूप में एक संस्था में आगे रखे जिससे अंग्रेजों के कुप्रभाजन का शिकार न हो। यानी एओ ह्यूम का उपयोग भारतीयों ने अपने लाभ के लिए किया, न कि एओ ह्यूम ने भारतीयों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। दोनों एकदम कंप्लीट खंडन करना। बोलो थ्योरी क्लियर है सबका ना? लिख दीजिए त्वरित चालक सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के प्रतिपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश नीति रूपी बिजली से बचने के लिए ब्रिटिश नीति रूपी बिजली से बचने के लिए भारतीयों ने एओ ह्यूम रूपी त्वरित चालक का प्रयोग किया। 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 मतलब समझ में आया? ब्रिटिश नीति के बिजली से बचना है तो एओ ह्यूम रूपी त्वरित चालक है, उसका प्रयोग किया। लिख दीजिए पूर्व में भी भारतीयों द्वारा कई संस्था बनाए गए थे। पूर्व में भी भारतीयों द्वारा कई संस्था बनाए गए थे। भारतीयों द्वारा कई संस्था बनाए गए थे, परंतु अंग्रेज इन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। परंतु अंग्रेज इन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे, संदेह की दृष्टि से देखते थे और हमेशा ऐसी संस्था ब्रिटिश नीति के कोपभाजन का शिकार होते थे। हमेशा ऐसी संस्था ब्रिटिश नीति के कोपभाजन का शिकार होते थे। ब्रिटिश नीति के कोपभाजन के शिकार होते थे। कोपभाजन के शिकार होते थे। भारतीय बुद्धिजीवियों ने कोपभाजन के शिकार होते थे। कोपभाजन के शिकार होते थे। भारतीय बुद्धिजीवियों ने सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम को अपने साथ ब्रिटिश नीतियों से बचने के लिए अपने लाभ के लिए रखे। एओ ह्यूम ने भारतीयों को ब्रिटिश लाभ के लिए अपने साथ नहीं रखा। चलिए पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अब क्या हम लोग इसके पक्ष में रहेंगे? नहीं, इनको भी खंडन कर देंगे। पहला वाला हम लोग कैसे देखे थे? सूक्ष्म दृष्टि तार्किक रूप में, तो इसमें दूसरी तरह से देख लेंगे। लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखे सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर त्वरित चालक सिद्धांत की भी सीमाएं स्पष्ट होती है। त्वरित चालक सिद्धांत की भी सीमाएं स्पष्ट होती है। एओ ह्यूम के बाद दूसरे किसी अंग्रेज को कांग्रेस का सचिव नहीं बनाया गया। सचिव नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष है ना। एओ ह्यूम सचिव है, बाद दूसरे अंग्रेज को कांग्रेस का सचिव नहीं बनाया गया। यदि ब्रिटिश को विभाजन से बचने के लिए
यदि ब्रिटिश को विभाजन से बचने के लिए, ब्रिटिश को विभाजन से बचने के लिए अंग्रेजों का साथ आवश्यक होता, अंग्रेजों का साथ आवश्यक होता, तो इस पद पर पुनः अंग्रेज की ही नियुक्ति होती, इस पद पर पुनः अंग्रेज की ही नियुक्ति होती। पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिलता है, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब हम लोग लास्ट वन लिखेंगे, पॉइंट्स लिख दीजिए। क्रमिक विकास का सिद्धांत, हम लोग इसी पक्ष में रहेंगे। धीरे धीरे कांग्रेस का डेवलपमेंट है, अचानक नहीं है। क्रमिक विकास का सिद्धांत को पाजा मैंने गुस्सा, क्रमिक विकास का सिद्धांत बोलो। क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि वो ह्यूम को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, इतना भी वैल्यूबल नहीं था, ये अपने धीरे धीरे बढ़ा है। भारतीयों के राष्ट्रवाद रूपी जो भावनाएं हैं उसके कारण डेवलप हुआ है, उसके पहले क्षेत्रीय रूप में कई डेवलप हो रहे थे, उसी का विस्तृत स्वरूप दिया है। इसमें कोई वो ह्यूम का बहुत बड़ा रोल नहीं। तो इसमें लिख दीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। 19वीं शताब्दी के अंत होते होते, 19वीं शताब्दी के अंत, मध्य कर देना, 19वीं शताब्दी के मध्य, मध्य राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी, विकसित हो रही थी, जिससे, जिससे विभिन्न स्थानों पर, जिससे विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय संस्थाओं का निर्माण हो रहा था, विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय संस्थाओं का निर्माण हो रहा था, क्षेत्रीय संस्थाओं का निर्माण हो रहा था। इसी की चरम परिणति, चरम माने क्या हुआ? मैक्सिमम। इसी की चरम परिणति, इसी की चरम परिणति, परिणति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण था। इसी की चरम परिणति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण था। इसके निर्माण के मूल उद्देश्य निम्नलिखित थे, इनके निर्माण के मूल उद्देश्य निम्नलिखित थे, मूल उद्देश्य निम्नलिखित थे। देखो पहले क्या चल रहा था, पहले फेंका फेंकी चल रहा था। एक वो कह रहा है कि उद्देश्य क्या है, तो अंग्रेज के दिमाग है वो अपना ऐसे कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, भारतीयों का दिमाग है जो त्वरित चालक के रूप में कर रहा है। अब वो सब छोड़ करके ये ओरिजिनल उद्देश्य पे आएंगे, जिससे हम लोग मानेंगे कि ये क्रमिक विकास के इस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई है। इसकी आलोचना नहीं करेंगे तो इसी पर हो जाएगा। तो लिख दीजिए नीचे टेस्ट के, लिख दें भाषा और क्षेत्र के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभेदों को मिटाकर, विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। नीचे डैश देखिए, राष्ट्रहित और लोकहित मुद्दे को उजागर करना, राष्ट्रहित और लोकहित मुद्दे को उजागर करना, राष्ट्रहित और लोकहित मुद्दे को उजागर करना। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों में, भारतीय नागरिकों में, भारतीय नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत करना, राजनीतिक चेतना जागृत करना। नेक्स्ट, भारत के विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, भारत के विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधना, एक सूत्र में बांधना। नेक्स्ट, ब्रिटिश शोषणकारी नीति का, ब्रिटिश शोषणकारी नीति का विरोध करना, ब्रिटिश शोषणकारी नीति का विरोध करना। चलिए हो गया, 4-5 पॉइंट काफी है। तो अब ये बताओ, कांग्रेस से क्वेश्चन आएगा, कलम चल जाएगा सबका ना, जो बढ़िया से समझे हुए हो। एक बार घर पे लिखोगे तो परीक्षा में कभी कांग्रेस आएगा तो कलम चल जाएगा। अब स्वदेशी आंदोलन मेन है, जो अगले क्लास कल चलेगा। कल स्वदेशी